नमो सिद्धाणं नमो वाईयाणं नमो वैझायाणं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते श्री पार्षदकाय तो सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्य ज्ञानाय सर्वैश्वर्यिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्सर्ग गोसर विनाशाय घातिकर विनाशाय अघातिकर विनाशाय ओम स्वाकम मृत्युम अधिगामम अधिगामम अलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशरीरम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वप्रगभयम सर्वाधिकभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वधर्मारि सर्वनिजमारि सर्वशिवारि सर्वगोमारि सर्वैश्वारि सर्वधान्यमारि सर्वलक्ष्यमारि सर्वकलमारि सर्वपत्रमारि सर्वपुष्पमारि सर्वफलमारि सर्वराशिमारि सर्वदेशमारि सर्वविश्वारि सर्ववेदान्तसागराग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम श्री महाराज चक्रवर्ती शांति सर्वव्याधरम सर्वकुलानरम शैवानरम सर्वकानरम प्रदेशानरम सर्वेवानरम सर्वदुःखम हर 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 पचपच पचपच कुट शीघ्र शीघ्रम यस्सुगम लोकेषु व्याधिवशमजम अभयं मार्गं ससीलेषु विदुष्योमस्तु शान्तिरस्तु तत्सुजरस्तु पुष्टिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु गुरुगोत्रधर्मस्तु ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे शांतिराय शांतिराय सर्वपापनाशाय सर्वक्षुद्रपद्रविनाशाय सर्वक्षामणविनाशाय ओम राम ईरोसियो सुनो परमपुरुषोर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम निश्चय मोमाचार्य श्रोत्रस्य मुनीषु कीर्ति सागर मुनीषु बहुली सागर आरिका दृष्टि मुनोदी आरिका सो मुदी आरिका सुमनी श्रोत्रस्य श्रीमान असादी सागर परिवार श्रीमती उमाजन सुधीजन ममताजन आचल जैन सब जैन समस्त परिवार से देवेंद्र पूर्व जैन नरेंद्र समस्त से महेश दिशा जैन महिपाल संगीता जैन आदिश्वर सरोज जैन विनीत सुर जैन अरुण दिशा जैन समस्त परिवार से अमन समीर जैन समस्त परिवार से सर्व अभिषेक करता नाम देश सर्व पुलिस सर्वदेश सर्व शांति भवतु विचार पति सदी शास्त्री नाम देश नवीन नाम देश सदी नाम देश सर्व तेरे शांति भवतु दृष्टि भवतु पुष्टि भवतु प्रसट संपूजिका नाम प्रतिपालक यतीन्द्रशामानतपोधना तेषष्टिराष्टस्य पुरष्टिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जीवी शाकीनाथ भगवानी की संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ। संसार महादुख सागर में प्रभु शांति की धारा देता हूँ। ओम नीम भगवान शांति धारा करो में जाति महारी ब्रह्मावली स्वाहा। चलिए आप मार्जन करें श्री जी। पुजारी जी आप लोग मार्जन अच्छे से कराएं और अंदर व्यायाम कराएं तो हम लोग उपदेश करें। आइएगा पावन प्रसंग है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का ही पावन परम सौभाग्य। सभी सौभाग्य के क्षणों को हमने जी जी देखें आचार्य महाराज का ऐसा आदेश था कि पूजनीय माता जी के श्रीमुख से भी आज हमें आशीष वचन मिले। देखिए अभी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों के उससे पहले मैं सीधे सीधे माइक को ले चलता हूँ पूज्य गुरु समाज दृष्टिभूषण माता जी की ओर कि वह अपने मुखारविंद से हम सभी तो कृपा करें परम पूज्य गुरु माता दृष्टिभूषण माता जी कलश तोड़े। देखिए जैसे आपको मंच से कहा जा रहा है मंडप पर 5 कलश विराजमान होंगे जिसमें 3 कलश आरक्षित हमारे पास हो चुके हैं। मात्र 2 कलश की और आवश्यकता है जिनको भी अपने नाम देने हैं मात्र 1,25,000 रुपए में आप अपने नाम देकर के दोनों कलश आरक्षित करा सकते हैं।
1,25,000 रुपए का आप लोग कलश ले सकते हैं। जिनको भी नाम लेना है, मात्र 2 परिवार का ऐसा सौभाग्य होगा। जिनको भी नाम लेना है अतिथि अपना नाम दे सकते हैं। हाँ देखिए, इसके बाद में कलश स्थापनाधिकार होंगे, चित्रवर्ण दीपक भी होगा। आप लोग पूर्ण शांति से आदि कर श्री माता जी आप जानते हैं, सभी परिचित हैं। और मैं तो समझता हूँ कि जन जन क्या बच्चे बच्चे माता जी के वात्सल्य से प्रेम से रवित हैं। और माता जी आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज जो विजय वाले महाराज हैं, उनके स्वप्न को पूर्ण करने के लिए हम लोग प्रभावना करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो गुरु की आज्ञा है, गुरु की प्रभावना करना ही हमारी प्रभावना है। तो लगातार बड़े गांव में चतुर्मासा रहती है और सारे के सारे काम वहाँ पर संपन्न कराती है। ऐसे आगे दृष्टि माता जी पर विहार करती हुई गर्मी में पहुंची और यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव सम्मिलित हुई है। उनको सुनेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। माइक सही करो, माइक वर्तमान का इतना नाम है लेकिन माइक पता नहीं क्यों खराब करता है। बोलिए देवादिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। लग रहा है आप लोग को ठीक है, सुबह से आए हैं आप लोग। भक्ति के साथ साथ भजन के साथ साथ भोजन की भी आवश्यकता होती है। और जहाँ पर गुरु विराजमान हो, सूर्य का प्रकाश हो, वहाँ पर दीपक की रोशनी काम नहीं करती। महाराज श्री विराजमान है, आपको महाराज श्री के माध्यम से ही सुनने को मिलेगा। लेकिन महाराज श्री का आदेश है और जहाँ गुरु का आदेश हो वहाँ पर पालन करना पड़ता है। तो मात्र मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय बहुत गति से बढ़ रहा है। अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, आज नहीं तो कल, है कि नहीं। तो कम से कम जयकारा तो आप लोग जोर से लगा ले। आज पहला दिन है, आपके अंदर कितना उत्साह है ये आपके जयकारा के माध्यम से ही पता चल जाएगा। बोलिए देवादेव आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुमत्स्वामी दृष्टि भूषण माता जी की जयकारा गुरुदेव का। धर्मानुरागी बंधुओं, आज पंच कल्याणक का प्रथम दिन गर्भ कल्याणक का पूर्व अभी आपने घट यात्रा, ध्वजारोहण आदि की क्रियाओं के माध्यम से यहाँ पर आरंभ किया। आप बड़े पुण्यशाली हैं कि आप लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और सौभाग्य भी किसके माध्यम से? सौभाग्य सागर जी महाराज के माध्यम से आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे करमपुरा वाले और करमपुरा के आसपास जितनी भी कॉलोनियां हैं, लोग कहते हैं कि करमपुरा में तो थोड़े से घर हैं, मुश्किल से 10-12 परिवार जुड़े हैं। लेकिन ये 10-12 परिवार ही नहीं, इससे बहुत सारी कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं और ये कॉलोनियां मिलकर के करमपुरा में इतने बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं कि बड़ी बड़ी कॉलोनी के लोग नहीं करते, जो करमपुरा के लोग कर जाते हैं। अभी कुछ
कुछ वर्ष पूर्व ही यहाँ पर पंच कल्याणक हुआ था और उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसमें भी सौभाग्य सागर महाराज जी यहाँ पर थे और 25 साधुओं के सानिध्य में यहाँ पर पंच कल्याणक हमारे सुंदरलाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरी कमेटी यहाँ पर विराजमान है। इन्होंने इतना बड़ा साहस किया कि 25 साधुओं के सानिध्य में आचार्य सूर सागर जी आदि महाराज श्री यहाँ पर थे, उनके सानिध्य में और गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुई, सारे कार्य हुए। उसमें भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और जितने भी कार्य उसके बाद हो रहे हैं मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में ये जो पंच कल्याणक हैं, पंच कल्याणक में कई बार लोगों के मन में आता है कि पंच कल्याणक क्यों मनाते हैं, किनके होते हैं पंच कल्याणक? आप लोग के होते हैं कि नहीं होते? आप लोग के कितने कल्याणक हुए? कोई भी नहीं। सुंदरलाल जी कह रहे एक कल्याणक। हाँ? अच्छा 2 हो गए, गर्भ और जन्म। नहीं, इतनी योग्यता तो हमारे अंदर आ जाए कि हमारे भी कल्याणक हो जाए। हम लोग तो 4 गति 84 लाख योनि में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और ये जीव निगोद से निकल करके 2000 वर्ष सागर का वीजा लेकर के ये जीव निकला है और लगातार भ्रमण कर रहा है। और इस 2000 वर्ष सागर के वीजा में यदि अच्छे कार्य आप लोगों ने कर लिए तो आगे बढ़ जाओगे और नहीं कर पाए तो जब वीजा पूरा हो जाता है तो पुनः अपने स्थान पर चला जाता है। इसलिए ये जो 2000 वर्ष सागर की जो आयु मिली हुई है उसमें अच्छे कार्य कर लो। तीर्थंकर प्रभु ने उनके मन में आया, जब संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई और जब विरक्ति होती है तो ये संसार आसार लगने लगता है और मात्र एक ही लगता है कि हे प्रभु बस अब तेरा ही जो है वह तू ही है, तेरे अलावा। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है तो उसके बाद 16 कारण भावना को भाता है और 16 कारण भावना भाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है वही आगे उसी के पंच कल्याणक होते हैं। हमारे तुम्हारे पंच कल्याणक नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर शीतलनाथ भगवान के पंच कल्याणक यहाँ पर हो रहे हैं। महाराज श्री ने आज सुबह सुबह कहा कि माता जी मैं जब यहाँ पर आया मैंने देखा कि यहाँ कल्प वृक्ष तो है लेकिन निशान तो है तीर्थंकर का, लेकिन तीर्थंकर प्रभु शीतलनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान नहीं है। तो मेरे मन में आया तो मैंने यहाँ पर कहा और हमारी एसएलजन साहब की कमेटी तुरंत तैयार हो गई कि यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर शीतलनाथ भगवान होना चाहिए और साथ में पंचमेरु की रचना
देखिए कितनी छोटी सी जगह है, 100 गज की जगह में पंचमेरु की रचना, नीचे ऊपर चारों फ्लोरों में भगवान ही भगवान, चारों तरफ भगवान ही भगवान। तो ऐसा सौभाग्य आप लोग को प्राप्त हो रहा है। इस सौभाग्य को लेना आप लोग ना भूलें। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह आ गए तो सोचेंगे सुबह आ गए, अब दोपहर में जाकर के क्या करेंगे, और दोपहर में आ गए तो शाम को जाकर के क्या करेंगे। यह पुण्य का संचय है, अनंतानंत पुण्य का संचय करते हैं जीव। ध्यान रखना, सुबह दोपहर और शाम तीनों समय आप लोगों को आना है, और यहाँ पर जितना सौभाग्य आप ले सकते हैं यहाँ पर प्राप्त करें। जैसा कि अभी सतीश भैया ने बोलियां लगवाई, और उन बोलियों के माध्यम से अभी कुछ लोगों ने कलश ले लिए और कुछ लोग बाकी रह गए। ध्यान रखना, पुण्यशाली जीव को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, जिसके भाग्य में होता है। कई बार लोग सोचते हैं बहुत सारे लोटे रखे हैं मेरे घर, तो हाँ कलश बहुत सारे रखे, क्या करना है। लेकिन ध्यान रखना, घर में रखे कलशों का अलग महत्व होता है, और इन कलशों में जिसमें बीजारोपण होता है, मंत्रों के माध्यम से वह कलश आपके घर में यदि जाता है तो उसके घर में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं रहती हैं, संकट नहीं आते हैं। तो आप लोग जिन्होंने भी अभी तक नहीं मन बनाया है, वे अपना मन जरूर बना लें कि हमें ये मात्र कितने 2 कलश रह गए हैं, शायद 2 या 3 कलश रह 2 रह गए। नवीन भैया कह रहे हैं 2 कलश रह गए हैं। जिनका भी मन ना बना हो तो मन बना लें। थोड़ी छोटी सी राशि है, ज्यादा नहीं है। इतनी राशि तो आप लोग एक सेट भी आजकल नहीं आता है बहनों का, नहीं आता। ये बैठे वर्तमान वाले बैठे कह रहे अब तो सोना भी महंगा हो गया, 73 पर पहुंच गया, और चांदी भी 83 पर पहुंच गई। और ऐसे सामने तो इतना बड़ा कलश, और वो भी राशि छोटी सी रखी है। तो आप लोग अपना मन बना लें। ऐसा सौभाग्य बड़े पुण्य के उदय से आता है, तो आप अपना मन बना लें। और समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है। हमें महाराज श्री को, आचार्य श्री को भी सुनना है, क्योंकि कहा है समय के सामने से बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है। समय रहते हुए पकड़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में पछताते रह जाओगे। और इसीलिए कहा है कि अभी भी आपको कलश लेना तो ले लो, बाद में सोचोगे हाथ मलते रह जाओगे, ये सौभाग्य मैंने कैसे छोड़ दिया। काश जब 5वां दिन आएगा, 6वां दिन आएगा और कलश सब लोग ले जाएंगे, तो सोचोगे काश मैं भी एक कलश लेकर के जाता मेरे घर भी। तो ऐसा सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग ये बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। अभी पूज माता जी के मुखारविंद से आपने पंचकर्णक और पंचकर्णक में जो महोत्सव में जो मंडप पर 5 कलश विराजमान होंगे, उसके बारे में माता जी ने आपको बताया कि कलशों का महत्व क्या है। अभी आप लोग यदि छूट गए तो बाद में कहोगे कि शायद मैं बहुत सो गया, पहले से जाग गया था मेरे कलश में, जो कलश है मेरे घर पे विराजमान हो जाता। इसलिए मात्र 2 ही परिवार को ऐसा सौभाग्य मिलेगा। इसलिए जिसको भी नाम देना है मात्र 2 ही परिवार को ऐसा सौभाग्य मिलेगा, अति शीघ्र सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इस विधि को हम और आगे की गति प्रदान करते हैं। चूंकि पहला दिन है, मांगलिक क्रियाएं बहुत हैं, विकी भाई आ जाए। मांगलिक क्रियाएं बहुत हैं। अभी आपके पास जो कलश है उससे हम शुद्धिकरण कराएंगे। उसके बाद आचार्य महाराज का आशीर्वाद, आचार्य महाराज पूरे सगे के साथ, आचार्य महाराज माता जी सभी आहार चर्या के लिए जाएंगे। कुछ समय आपको रोकेंगे। अभी कुछ विधि अंदर की वेदी शुद्धि अंकुरारोपण की हुआ है। अभी यहाँ पर इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, सकलीकरण, जाप अनुष्ठान विधि और कलश, जिन जिन ने कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है मंगल कलश का, से सभी कलश स्थापित करके आप जाएंगे। और जिस समय हम आपको छोड़ेंगे उसके ठीक 1 घंटे बाद पुनः आपको यहाँ पर आना है। याग मंडल विधान की आराधना और हवन विधि आज यहाँ पर संपन्न होगी।
चलिए दीपक और आज के मंडप उद्घाटन करता श्रीमान दीपक जी दिव्या जी श्रीमती ज्वेलर्स नागलोई वो भी उपस्थित हो, उनका भी स्वागत करेंगे। आ जाए मंडप उद्घाटन करता आज के दीपक जी दिव्या जी श्रीमती जी नागलोई उपस्थित हो और साथ में दीप प्रज्वलन करता श्रीमान राकेश जी श्रीमती अर्चना जी श्रीमान विपिन जी श्रीमती अन्नू जी करोल बाग परिवार। एक बार ताली बजा के स्वागत करें। आगे हैं पहले आप इनका स्वागत करें प्रधान जी आदरणीय राकेश जी अर्चना जी विपिन जी अन्नू जी करोल बाग परिवार सबका स्वागत करते हैं। एक बार पहले स्वागत के बाद फिर दीप प्रज्वलन कराएंगे। घर मंदिर से हो नहीं कम, आप रख दो जहां पर कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, मन अपना बिछाएगी। आदरणीय राजेश जी भाई साहब आइए, आप भी आए, स्वागत है आपका। सब लोग आए और मंडप उद्घाटन करता दीपक जी दिव्या जी श्रीमती ज्वेलर्स। हाँ सुमन जी आप भी मंच पर आए। सुमन जी आइए। दुरंत मोहसंतान कांतारदघनक्षभं दरिवे प्रज्वालायाग्नि ज्वालापल्लिवितांबरम् ओम ह्रीमरं अज्ञानतिमिरहर मंगलदीपकं प्रज्वलयामि स्वाहा। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दे। आइएगा। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके सबका स्वागत कर दें। चलिए अब गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं। उसके पहले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य दृष्टिभूषण माता जी की, समस्त आचार्य संघ की बंधुओं, अभी पंडित जी ने और आचार्य श्री ने सबके बारे में सब कुछ कर दिया, लेकिन जितनी ये सब क्रियाएं आचार्य विधानाचार्य करा रहे हैं, हमने उनका किसी ने भी स्वागत नहीं किया और उनको हम निमंत्रण देना जरूरी होता है। मैं समाज से श्री संजय जैन, मोहित जैन, सतीश जैन जी को कहूँगा वो स्टेज पर आएं और आचार्य निमंत्रण के लिए उनका तिलक लगा करके
घर मंदिर से हो नहीं कम, आप रख दो जहाँ पर कदम। घर मंदिर से आचार्य निमंत्रण आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान सतीश जी शास्त्री जी का आपके हमारे मध्य प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण हो रहा है। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से आप हम सभी सहयोग करें। मुख्य प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान सतीश जी शास्त्री एक बार पुनः जोरदार करतब ध्वनि के साथ आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य का स्वागत सम्मान करें। घर मंदिर से हो नहीं कम, आप रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, मन अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम आपका स्वागतम, सुस्वागतम आपका स्वागतम, सुस्वागतम। इसके पश्चात श्री संदीप जी शास्त्री जो कि महाराष्ट्र से हमारे बीच पधारे हैं। महानुभाव, अभी देखिए हमारे पंडित श्री शास्त्री जी का आपने आचरण में किया। पंडित श्री शास्त्री सरल भी जाते हैं, उम्र बहुत छोटी है लेकिन काफी सारी प्रतिष्ठाएं समझ कराते हैं। आपको तो नवंबर के बाद से ये इतिहास से 12वीं 13वीं प्रतिष्ठा हो रही है। अतः नवंबर से लेकर जुलाई तक 17-18 प्रतिष्ठा यहाँ से हो रहे हैं और लगातार सारा काम करते हैं। सरल स्वामी सारा काम ताली प्रतिष्ठा महोदय के लिए सारे काम को संपन्न कराना है और लगातार कई सालों से जितेंद्र प्रतिष्ठा अपना अनुकरण योगदान दे रहे हैं। इसके पश्चात श्री संदीप जी चलिए इसी बात में संदीप जी आ रहे हैं। हमारे बालब्रह्मचारी नवीन जी जो प्रतिष्ठाचार्य हैं और सबसे बड़ी बात है गुरु भक्त है, सेवा है। मैं एक प्रकरण बताऊंगा 2006 का, बहुत पुराना हमारा प्रकरण है और बस बात बताऊंगा मैं आपको समय आने पर। सारा का सारा सेवा करते हैं और जो माता जी ने सीख ली है कि सेवा करो, गुरु सेवा करो, अपना पुण्य का दान करो, तत्पर रहते हैं। आए हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय नवीन जी आए। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विद्यारतन जी, श्री कुलदीप जी, श्री आशीष जैन। आइएगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी नवीन भैया जी का स्वागत सम्मान एक बार पूरी ऊर्जा के साथ जोरदार करतब ध्वनि से आप और हम ब्रह्मचारी नवीन भैया जी का स्वागत सम्मान करें। श्री संदीप जी हमारे बीच महाराष्ट्र से पधारे हैं। हम सब इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे सह प्रतिष्ठाचार्य संदीप जी शास्त्री और नवीन भैया जी का स्वागत सम्मान स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। आओ आओ अतिथि यहाँ आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आओ आओ अतिथि यहाँ आपका स्वागत है। सती भाई भी महाराष्ट्र से आए हुए हैं, दौड़ महाराष्ट्र से। हर प्रतिष्ठा महोत्सव में सतीश जी के सहयोग लगाते हैं और हर काम संपन्न कराने का प्रयास जरूर करते हैं। बहुत सारी प्रतिष्ठाएं हमारे साथ इन्होंने कराई हैं। बहुत बहुत मंगल। इसके पश्चात भैया नवीन, आप सब भली भांति परिचित हैं। कितनी बार आपके यहाँ 10 लाख तक विधान भी करा चुके हैं और समय समय पर विधान में आते रहते हैं। 2016 के पंचकल्याण में भी हमारे बीच थे। इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। उसके लिए मैं श्री समीर जैन, श्री अजय जैन, जिनके नाम हमारे सुंदरलाल जी हैं, वाणी का प्रयास करें। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। आओ आओ भैया जी यहाँ आपका स्वागत है। आओ आओ भैया जी यहाँ आपका स्वागत है। अरे स्वागत है आपका। एक बार जोरदार करतब कीजिएगा हमारे भैया जी नवीन भैया जी
आपके हमारे मध्य जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा हमारे नवीन भैया जी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी श्रृंखला में गुरुदेव के चरणों में देखिए बहुत सारे लोगों ने कलश लिए हैं और सबके आदत करना है, लेकिन जो मुख्य कलश स्थापन करना है देखिए जो मुख्य कलश स्थापन करता परिवार है श्रीमती अमन समीर गुरुदेव परिवार के वाले समाज का रत्न अमित जी का जन्मदिन भी है। ताली बजा के अभिनंदन करें। हाँ आइए, बहुत बहुत आपको बधाई शुभकामनाएं। आइए सोदर मिला जी आ जाओ, सोदर जी आ जाओ और एक कुबेर जी आ जाओ, दोनों जल्दी ऊपर से आ जाओ और हमारे जो विनीत भाई हैं आ जाओ, आप आ जाओ, एक जन आ जाओ ऊपर ऊपर तो समय बजाएगा जिस तरह। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। आओ आओ अतिथि यहाँ आपका स्वागत है। आओ आओ अतिथि यहाँ आपका स्वागत है। स्वागत है आपका, स्वागत है। ओ स्वागत है आपका, स्वागत है। आओ आओ अतिथि यहाँ आपका स्वागत है। आओ आओ अतिथि यहाँ आपका स्वागत है। जो दूसरे कलश स्थापन करना है उनको बुला लें। दूसरा कलश के अजय जैन, राहुल जैन अजय, उनका स्वागत करिए। हाथी की बेटी स्थापन करता भी है। इनका जो सम्मान है हमारे कमेटी के जो महामंत्री हैं डीके जैन जी करेंगे और साथ में हमारे जो कुबेर जी आओ, कुबेर जी आओ, कुबेर जी। देखिए कितना सुंदर सहयोग है। दोनों जो कलश स्थापना कर रहे हैं हमारे जो राहुल भाई की धर्मपत्नी परिधि जी का भी जन्मदिन है। बोले जन्मदिन पे क्या गिफ्ट है, तो दोनों ने अपने परिवार में कलश दिया है। वो ताली बजा के अभिनंदन करें, अनुमोदन करें। ऐसा अवसर हमारे जीवन में हुआ है। वंदने अभिनंदने सौभाग्य हमारे थे, नगरी के अतिथि हमारे नगर पधारे थे। वंदने अभिनंदने स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। वंदने अभिनंदने, वंदने अभिनंदने। सरल जी और सरल जी आइए चलिए एक बार सभी अतिथियों के सम्मान में जोरदार करते ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं। चूंकि आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन क्रियाएं बहुत होती हैं, मांगलिक विधि बहुत होती है, व्यवस्थाएं बहुत होती हैं, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन आज मध्याह्न बेला से आयोजन कार्यक्रम विधिवत चलेगा। अभी यहाँ पर नेत्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, सकलीकरण, जाप अनुष्ठान, उसके बाद आप लोग भोजन करने के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर पुनः
सवा घंटे बाद पुनः यहाँ पर आएंगे, पूरी यागमंडल विधान की आराधना और हवन विधि यहाँ पर संपन्न करेंगे। फिर आप लोग फ्री होंगे, शाम को जलपान लेना है उसको लेंगे। उसके बाद महाआरती के लिए सबको यहाँ पर ठीक 7 बजे पहुंचना है। 8 साढ़े 7 बजे शास्त्र प्रवचन और ठीक 10 बजे सौदर का दरबार 8 बजे से लगाया जाएगा। माता की 16 शुभ नाच दिखाए जाएंगे। उसके बाद ठीक 10 बजे से अंदर की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ होंगी, जिसमें सभी सौभाग्यवती, सभी इंद्राणियां, सभी अखंड सौभाग्यवती, सभी अष्टकुमारियां, जितनी भी इंद्राणियां हैं, सबको रुकना है। और मांगलिक विधि कैसे होती है, भगवान के गर्भ की विधि क्या होती है, वो भी आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा। आओ अब चलते हैं उनके पावन श्री चरणों में। अभी पूज्य माता जी भी बता रही थी कि जब 2016 में वर्षाई जब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उसमें भी पूज्य आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज श्री की सानिध्य प्रदान हुई थी। और इसके साथ पिछले 3-4 वर्ष पहले महावीर जयंती की शुभ तिथि में आचार्य महाराज के दीक्षा दिवस मनाने का भी समाज को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और इस वर्ष भी प्रधान जी बोले, इस वर्ष भी मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त मिल रहा है। 2 बार 16 अप्रैल को है, तो बड़ी भव्यता के साथ इसी पंडाल में बड़ी भव्यता के साथ हम गुरुदेव के दीक्षा दिवस को भी यहाँ पर मनाएंगे। और जब से यहाँ पर गुरुदेव का पदार्पण हुआ है, मैं ऐसे जैसा प्रधान जी से एक ही बात सुनता हूँ, बोले कैसे भी करके महाराज श्री का वर्षा योग यहाँ इस वर्ष होना चाहिए। सबकी मंगल भावना है। हम गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आज के इस पावन अवसर पर, गर्भ कल्याण के पावन दिन पर आप अपने मंगल श्री मुख से हम सभी भव्य जीवों के लिए अपना मंगल सुभाषित प्रदान करें। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। चलिए सभी लोग अपना हिस्सा लेते हैं। ओवाजी और हमारे स्टेज आदि हरिनगर से पढ़ने के प्रयास प्रियंका जी सभी लोग अपना हिस्सा ले लें। अध्यापन से भक्तगण जीवन आदि सभी आए अपना हिस्सा लेने का प्रयास करें। जी जिंदगी आदि हाथ को जोड़ लें। देखिए अब हमारी तार परमात्मा की तार से मिलेंगी, और जब तार सही मिल जाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, और जब तार सही मिल जाते हैं तो वीणा की बात भी बच जाती है। तो हम लोग तार का प्रकाश अंधकार को दूर करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश जीवन में लाने के लिए करेंगे। वीणा के माध्यम से अपने अंतर मन को जागृत करने का प्रयास करेंगे, और पूर्ण मनोयोग से कुछ देर श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हाथों को जोड़ने, पहले परमात्मा का श्रवण, उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनियाणम, नमो उवैझायाणम, नमो लोई सब साहूणम। जय बोली पावन पंच परमेश्वरी भगवान की। जयकारे को अच्छी तरह से दोनों हाथ उठा लगाना है। देवादिदेव एकधराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिविकट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिविकट श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, और अग्निश्वर श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्रीं चिंतामणि पार्षद जिनेन्द्राय नमो नमः। जिवली चिंतामणि पार्षद भगवान की, चिंतामणि पार्षद भगवान की, चिंतामणि पार्षद भगवान की, कश्मीर भोले बाबा की, विश्वरो महावीर भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर जी महाराज की, आचार्य श्री गोल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य कचदेर जी के छोटे बाबा परमोकार गुरुदेव आचार्य आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त चतुर्विध संघ की। महानुभाव तारीख है कौन सी? 10। भगवान जी हैं 10वें नंबर। शीतलनाथ भगवान, जिनके जिन बिंब की प्रतिष्ठा यहां पर हो रही है, निमित्त बना है पंचमेरु जिनालय बनाने का, और उस पंचमेरु जिनालय में
एक नहीं, दो नहीं, हर मेरु पर 16 प्रतिमा विराजमान होगी, अर्थात 80 जिन प्रतिमाएं उस मेरु पर विराजमान हो। निश्चित रूप से जो पंचमेरु की व्याख्या करते हैं तो बहुत बड़ा मेरु होता है, बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं। लेकिन आज वर्तमान में जिन मंदिरों में मेरु विराजमान होते हैं, कई जगह तो 5 खड़े कर लिए जाते हैं और कहते हैं पंचमेरु है। कई जगह लोग प्रतिमाएं भी स्थापित कर देते हैं मेरुओं पर। लेकिन बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जहां पर पंचमेरु में आप अपने हाथों से मेरु के अंदर श्री जी विराजमान कर सकें। उसी कार्य को लेकर आज हमने प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज किया, आरंभ किया, शुभारंभ किया। सबसे पहले आपने श्री जी से अर्थात देव आज्ञा क्यों ली जाती है, आज्ञा किस लिए ली जाती है, आज्ञा लेना किनसे चाहिए और आज्ञा देने का अधिकारी कौन है, इस बात को हम जब समझेंगे तो पाएंगे कि देव आज्ञा, गुरु आज्ञा हम लेते हैं। आज्ञा उनसे लेते हैं कि जिन्होंने दुनिया की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने दुनिया भर की लोगों की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ देव शास्त्र गुरु की आज्ञा पर चलने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए हम गुरु आज्ञा लेते हैं, देव आज्ञा लेते हैं। और जब आज्ञा ले ली, आज्ञा लेने के बाद आज्ञा जब समाप्त हो जाती है उसका मतलब क्या है? देव आज्ञा से तात्पर्य यह है कि जब तक यहां पर हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं तब तक हम आपकी आज्ञा में चलेंगे। देव आज्ञा मतलब यह होता है, आपने तो बस फॉर्मेलिटी कर रखी है, श्रीफल लेकर गए, आदिनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, मुनीश्वरनाथ भगवान है, श्रीफल चढ़ाया कि भगवान हम आपकी आज्ञा लेकर जा रहे हैं, हम आपकी आज्ञा से कार्य करने का प्रारंभ करेंगे और हम लोग अपनी बात को समाप्त कर देते हैं। लेकिन नहीं, जब तक आप देव आज्ञा लेकर प्रतिमा लेकर मंडप से आए हो और जब तक पुरुष मंदिर में प्रतिमा नहीं जाती, जब तक आप उसकी आज्ञा से संकल्पित हो जाते हैं और जो देव की आज्ञा में, गुरु की आज्ञा में, मां जिनवाणी की आज्ञा में चलता है, उसको अन्यत्र कहीं भटकना नहीं पड़ता। आप यहां पर आए हैं, गुरु आदेश का पालन कर रहे हैं, संतों के आशीर्वचन सुन रहे हैं और उनको आशीर्वचन सुनने के बाद अपने जीवन में अपना कल्याण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो पहले आपने देव आज्ञा ली, गुरु आज्ञा ली, उसके बाद में आपने घट यात्रा प्रारंभ की। घट यात्रा मात्र सिर पर कलश लेकर, जल के कलश लेकर चलने का नाम घट यात्रा नहीं है, बल्कि घट यात्रा तो वह होती है कि जो एक बार जिनेंद्र भगवान की घट यात्रा में सम्मिलित हो जाता है, वह घर घर की यात्रा करना छोड़ देता है, उसका नाम कहीं जाकर घट यात्रा होता है। आप घर घर भटकते हो, नगर नगर भटकते हो, लेकिन जो एक बार जिनेंद्र भगवान के चरणों में घट यात्रा में सम्मिलित हो जाता है, लेकिन शुद्धि सहित, क्योंकि कहते हैं कि जितना जीवन में शुद्धि होगी उतने आपके जीवन में विशुद्धि होगी। एक बार कहीं रथ यात्रा चल रही थी, सारे लोग रथ यात्रा में चल रहे थे, सामने श्री जी हैं, एक व्यक्ति ने कोको कोला बांटना चालू कर दिया, सभी ने लिया और पीना प्रारंभ कर दिया। हम भी वहीं से गुजर रहे थे, बड़ा अशोभनीय लगा कि भगवान जी रथ पर जा रहे हैं, आप कोको कोला कोल्ड ड्रिंक खाना पीना कर रहे हो। शाम को मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको मंदिर जी में यदि कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल देता है तो आप क्यों नहीं पीते हो? उसने जवाब दिया, महाराज जी मंदिर में भगवान विराजमान है, मंदिर में भगवान विराजमान है, आप विराजमान हो, जिनवाणी विराजमान है, तो मैं उनके सामने कैसे पी सकता हूं?
तो मैंने कहा जब रथ यात्रा में भगवान जी जा रहे थे तो क्या वह आपको नहीं देख रहे थे? तो उसकी आंखें श्रम से झुक गई। ये हम भी क्या कर रहे हैं? अब भगवान को जब नमोस्तु करते हो तो क्या चप्पल पहन के करते हो? करते हो क्या बताइए? नहीं करते। तो जब साक्षात में भगवान आपके साथ में चल रहे हैं, आप भगवान के संग में चल रहे हो, तो आप किस तरह से चल रहे हो? कितने प्रतिष्ठाएं कर लो, कितने पंचांग कर लो, कितने विधान कर लो, लेकिन जब तक आपके जीवन में शुद्धि नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में विशुद्धि का आगमन नहीं होगा, पहले शुद्धि को लाइए, और जब आपके जीवन में शुद्धि आ जाएगी तो विशुद्धि अपने आप आपके जीवन में आने लग जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। पहले के समय में मैना सुंदरी ने एक विधान किया, अष्टानिका में विधान किया, लेकिन मैना सुंदरी ने कौन सी अष्टानिका विधान किया था पता है आपको? कौन सी अष्टानिका विधान किया था? फागुन की, आषाढ़ की, कार्तिक की? कौन सी अष्टानिका विधान किया था बताइए? फागुन की। 3 लोग खड़े हो गए, बोले फागुन, आषाढ़, कार्तिक, कोई ना कोई तो सही होगा। कार्तिक। कौन सी में? मैना सुंदरी ने जो सबसे पहले विधान किया था, वह जो विधान किया था उसने क्या किया था कि कार्तिक की महीने वाली जो अष्टानिका थी उसमें विधान किया था। श्रीपाल पुराण पढ़ेंगे मालूम चल जाएगा, पढ़िए, सबको फागुन पता होता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या मैना सुंदरी एक बार एक विधान करती है, उसके पति सहित 700 लोगों की कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। और ना जाने आपने कितने प्रतिष्ठा कर ली, कितने पंचरण कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके शरीर का दर्द दूर नहीं हो रहा, कमर की तकलीफें दूर नहीं हो रही, सिर का दर्द गायब नहीं हो रहा। उसका कारण यही है, कार्य तो आप करते हो लेकिन विधि पूर्वक नहीं करते, शुद्धि पूर्वक नहीं करते, विशुद्धि पूर्वक नहीं करते। आज से 25, 30, 40 साल पहले एक समय हुआ करता था कि मंदिर में बैठने के लिए कोई कुर्सी मुड्डे नहीं थे। इंसान को यदि आधे घंटे भी खड़ा होना है तो वह खड़े रहेगा, लेकिन देव शास्त्र गुरु के सामने ऊंचा नहीं बैठेगा। लेकिन आज समस्या यह है, पति नीचे बैठना चाहता है, पत्नी को मुड्डे पर बैठना है, मजबूरी हो गई। पत्नी पति को नीचे बैठना है, पत्नी को मुड्डे बैठना है, मजबूरी हो गई। और जब इंसान कुर्सी पर बैठता है और जब पीछे टिकता है तो उसके पैर सीधे महाराज के भगवान के पास में जा रहे हैं, और तेरे अनजाने में पैर जा रहे हैं। जाएंगे तो क्या तुम्हें पुण्य मिलेगा? और कई तो बैठे बैठे 1-2 झपकी भी लगा ले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। कई बैठे बैठे 1-2 झपकी भी लगा दें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। मंदिर में बैठना है तो मुड्डे पर बैठो, टिकने की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। टिकोगे तो क्या होगा? नींद आएगी, और टिकने की व्यवस्था नहीं होगी तो गिरने का डर रहेगा, झपकी आएगी तो गिर जाएगा ऐसा। तो घट यात्रा में आप सम्मिलित हो रहे, सिर पर कलश लेकर चल रहे हैं, और मैं देखता हूं जो महिला घर में 1 गिलास पानी नहीं ले पाती, वह वहां पर सिर में कलश लेकर जल लेकर चल रही है। क्यों चल रही है? कि हर्ष है कि हमारे यहाँ शीतलनाथ भगवान का प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे यहाँ शीतलनाथ भगवान का जन्मदिन का पंचनाक हो रहा है, और उसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए सिर पर कलश लेकर चल रही है। कलश में जल है, क्षीर समुद्र का जल है, कहां कहां का जल है, ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन आपके मन में कल्पना तो आप कर सकते हो, आप अपने भावों को तो बना सकते हो। और यही सोचिए कि जब शीतलनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई होगी, साक्षात में जब शीतलनाथ भगवान का शमोषण लगा होगा, तो उस समय ना जाने हम किस रूप में होंगे। क्योंकि पहले के जो शीतलनाथ भगवान थे उस समय पता नहीं हम कहाँ होंगे, लेकिन वर्तमान के शीतलनाथ भगवान प्रतिष्ठित होने वाले हैं। आपके जीवन का पुण्य है कि आप यहीं पर हो, ये आपका भाग्य है, सौभाग्य है, और आपके जीवन का अहोभाग्य है। तो घट यात्रा हुई, घट यात्रा के माध्यम से आपने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण अर्थात झंडा फहराया जाता है। वैसे तो जब संविधान की बात आती है तो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, कहीं कहीं 26 जनवरी को फहराया जाता है, लेकिन जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो सबसे पहले ध्वजारोहण के माध्यम से कार्य होता है। और ध्वजारोहण का जो माध्यम होता है वह वही माध्यम होता है कि हम अपने कार्य की शुरुआत करें। ध्वज को देखकर जो आजू बाजू देवी देवता आदि आदि भी विचरण कर रहे हैं, साधर्मी विचरण कर रहे हैं, वह देख ले कि यहाँ पर ध्वजारोहण हो गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा कि कोई मांगलिक कार्य हो रहा होगा। ध्वजारोहण किया,
मंच उद्घाटन किया, मंडप उद्घाटन किया और सारी की सारी क्रियाओं को करने के बाद आप यहाँ पर सम्मिलित हो गए। अब भगवान जी को तो आपने प्रतिष्ठा के लिए विराजमान करा दिया, शीतलनाथ भगवान को ले आए, पुण्याजक परिवार ने पुण्य कमा लिया, मेरू वाले ने मेरू दे दिए, प्रतिमा वाले ने प्रतिमा विराजमान कर दी, भगवान जी की बेदी वाली ने बेदी विराजमान कर दी, आपने कलश आदि का भी भाग्य प्राप्त कर लिया। लेकिन इतने मात्र से कल्याण नहीं होगा, इंद्र इंद्राणी बनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, बल्कि आप जो इस परिवेश में आ रहे हो, जो आप इस व्यवस्था में आ रहे हो, जो आप इस कार्य में आ रहे हो, आप इस कार्य को करने के लिए हुए हो, अग्रसर हुए हो, उस कार्य को करने के साथ में आपको पूरे मनोयोग से यहां पर बैठना पड़ेगा। आप कहते हो आगे बोलते ना मन शुद्धि वचन शुद्धि, बोलो ना, बोलते हो नहीं छोटे में, क्या बोलते मन शुद्धि वचन शुद्धि, उसके बाद काय शुद्धि। बुंदेलखंड में कहते काय की, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग बोलते मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, बोले हमारी शुद्धि नहीं है, क्योंकि जब उसी वस्त्र पे आप जूते चप्पल पहन के आ रहे हो, पानी खाना पी रहे हो, चाय नाश्ता कर रहे हो, शुद्धि काय की है। एक तो ही भ्रष्टाचार जी आपको शुद्धि कराने का प्रयास है। आपके भाव शुद्ध रखिए, क्योंकि भाव ही आप शुद्ध रख सकते हो। आपके वस्त्र शुद्ध नहीं, आपके परिवेश शुद्ध नहीं है, आपका शरीर शुद्ध नहीं है, लेकिन आप यदि चाहते हो तो अपने भाव को शुद्ध बनाओ। आपके भाव शुद्ध होंगे तो आपके जीवन में विशुद्धि की प्राप्ति अपने आप होगी। प्रथम दिवस गर्भ कल्याण का प्रथम दिन आपको दिखाया जाएगा उत्तर पूर्व उत्तर के माध्यम से गर्भ कल्याण की क्रियाएं हो। ये कौन सी नगरी है? कौन सी नगरी है? अयोध्या नगरी। कौन सी नगरी है? एक तो बात है ना, शीतलनाथ भगवान का पंचनाम है, अयोध्या बोल नहीं सकते, चैनल महालक्ष्मी क्या है? हाँ, भद्रपुरी नगरी। कौन सी है? भद्रपुरी नगरी है। आप सभी लोग भद्रपुरी नगरी में आ गए हो तो भद्र परिणामों से आइए, तो आपके जीवन में भद्रता निश्चित रूप से आएगी, और जब भद्रता आ जाएगी तो सुख शांति समृद्धि क्षमता आपके जीवन में अविरल आने लगेगी। तो बस संगीतकार कहते हैं, तेरे पांचों हुए कल्याण एक बार मेरा भी कर दो। क्यों कहते हैं कि भगवान ना जाने आपके पांचों कल्याण की माता जी बता रही कितने कल्याणक हो गए, आदमी हिसाब लगाने लगा। इस पंचम काल में सामर्थ्य ही नहीं है कि हमारे कल्याणक हो सके, लेकिन इतनी सामर्थ्य तो है कि जिनके कल्याणक हो चुके हैं उनके साथ रह के हम अपने जीवन का कल्याण कर सके, इतनी सामर्थ्य तो हमारे पास में है। इतनी सामर्थ्य तो आपके पास में है, तो अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलें, कल्याण करें। ये मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर की बात आ रही है। परम पूज्य बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की श्री गुरुदेव ने आज की इस पावन पवित्र बेला में आज दो चार कार्यकर्ता जाएंगे, माता लोग के साथ में जाएं, शुद्धि आदि चालू कराएंगे। हाँ, 2-3 इंद्राणी चली जाएं, जो घट यात्रा का कलश नहीं है वो लोग चलते हैं। श्री गुरुदेव का मंगल सुभाषिस लेते हुए आज के अंगली क्रम की विधि से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। मात्र 1,25,000 में 2 कलश शेष रह गए हैं, बाकी सभी कलश आरक्षित हो गए हैं। अगर किसी की भावना है तो अभी नाम दे दें, अभी नाम आ जाएगा तो आपके परिवार की तरफ से स्थापित कर दिए जाएंगे, नहीं तो नाम तो कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, 15 तारीख तक आ ही जाएगा। भावना ये है कि अभी आ जाए तो आपके परिवार की तरफ से वो स्थापित हो जाएगा। चले अब हम आगे की क्रियाओं के लिए चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो पंडित जी बार बार आपको निवेदन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो चुकी है, और उस प्रतिष्ठा महोत्सव में जो माननीय